कैसे चल रही है आप सबकी स्टडी? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? अशोक सिंह जी राजपुरोहित मेरे काफी पुराने मित्र हैं। हमने साथ में बहुत सारी तैयारी की है, एक ही रूम में रह के तैयारी की है। मुझे याद है आज भी वो दिन जब हम तैयारी करते थे साथ में और ग्रुप डिस्कशन बहुत करते थे। नीचे मैंने अभी माहौल देखा अंदर आते हुए, तो चाय की थड़ी और फिर वही माहौल याद आया, क्योंकि हम भी थोड़े थोड़े टाइम में जैसे स्टडी करते और फिर चाय पीने चले जाते थे, और चाय पीने के पीछे मकसद होता था हमारा ग्रुप डिस्कशन करना। जिसने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें से मर्जी पड़ेगा वहां से प्रश्न पूछेगा, और आता है आंसर तो ठीक है, नहीं तो फिर उस टॉपिक को जाके वापस पढ़ना है कि अपने को आंसर आया क्यों नहीं। तो मतलब एक कुल मिला के माहौल मिलना चाहिए। अपन देखें, मैं आजकल ये देखता हूँ जबकि अपने मारवाड़ के यहाँ पे भी अपने तो अभी ये स्टडी सेंटर वाला, लाइब्रेरी वाला जो कल्चर चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा माहौल प्रदान करता है। घर पे कई परिस्थितियां ऐसी होती है जहाँ चाहकर भी कई बार जो है व्यवधान आ जाता है पढ़ने में, खासकर माताओं बहनों को ज्यादा ये समस्याएं देखनी पड़ती है, और लाइब्रेरी एक माहौल देती है। तो यहाँ पे आप एंटर कर गए तो सब जगह चारों तरफ किताबें दिखेगी, कोई ना कोई मोबाइल में भी यदि कुछ देख रहा है तो स्टडी कंटेंट देख रहा होगा, और कोई ना कोई आके यहाँ पे पढ़ ही रहा है। तो अपने दिमाग में चाहे कितनी सत्रह उलझन है, तो अपन भी आके जो है पास वाला पढ़ रहा है तो अपने भी पढ़ लेते हैं। तो इस जो है ये माहौल अच्छा लगता है। और मारवाड़ की तरह पे भी अपने अब स्टडी के मामले में और कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करने के मामले में अब हम पिछड़े हुए नहीं है। पहले एक दौर था जब अपने यहाँ से सिलेक्शन बहुत कम होते थे, और उसके पीछे कारण भी ये था कि हम इतने ज्यादा मतलब मोटिवेट ही नहीं होते थे, हमें मतलब प्रोत्साहन से ज्यादा हतोत्साहन मिलता था, और ज्यादातर यही कहते थे कि यार सरकारी नौकरियां कहाँ पड़ी है, और अपने यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन अब अपन देखते हैं कि अपने यहाँ इस क्षेत्र के लोग जो हैं वो सिलेक्शन लिए हैं, तो अपन क्यों नहीं। मैं कह रहा हूं हमें भी लोगों ने कहा था कि सरकारी नौकरी कहाँ पड़ी है, आप लोगों को भी लोगों ने कहा होगा कि सरकारी नौकरी कहाँ पड़ी है, और आने वाली जो पीढ़ी है उन्हें भी लोग कहेंगे कि सरकारी नौकरी कहाँ पड़ी है। लेकिन जब अपन पढ़ेंगे और उस शिद्दत से पढ़ेंगे तो सरकारी नौकरी अपने लिए ही पड़ी है और अपने लिए ही खड़ी है, अपन उसे लेके रहेंगे, और ये है अपने मारवाड़ी जज्बा। अरे मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत खो देता, शेरशाह सूरी से जब हमने ये कहलवा दिया था, तो अब तो हम मारवाड़ के इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हमें जब इतनी सुविधाएं मिल रही है तो हम किसी से पिछड़ेंगे थोड़ी। जब मैं वहां घर से निकला था तो मैंने अशोक सिंह जी से पूछा था कि बोलना बोलना तो नहीं है कुछ, क्योंकि क्लासों में बहुत बोलते हैं स्टूडेंट ने सब कुछ सुने हुए में कि हमारे यहाँ डायलॉग क्या है, रिपीट होते हैं सारे के सारे। अब जो भी बोलेंगे बच्चे क्या, हाँ ये उस क्लास में बोला हुआ है। और क्या है, बच्चों के पास में सारी क्लिपें पड़ी होती है कि ये, और नहीं होती तो हमारे एडिटर बड़ा बना के दे देते हैं, इसमें से यहाँ पे ये क्लिप है भैया सुनने लायक। तो क्या नहीं नहीं वहां पे जाके खाली के बस ऐसे ही जाके आना, अंदर आते ही पता चला अरे बोलना है। तो ऐसा है कि हमें वो लगता भी नहीं, क्योंकि आदत पड़ी है क्या कहीं भी जाके भी माइक हाथ में आया तो एक मास्टर आदमी के हाथ में माइक आ जाए और फिर वापस वो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, तो उनके लिए तो बस यही है क्या, फिर तो अगले मेजबान को लगता है इनको माइक देना नहीं चाहिए था। अभी मुझे जो रोहिणी स्टडी सेंटर नाम है ना, रोहिणी स्टडी सेंटर की तरफ से जो सम्मान दिया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये भेंट दी है योद्धाओं वाली, वो बहुत ही मतलब ये अंदर से जोश आ रहा है। और ठीक हुआ भारत पाकिस्तान का युद्ध थम गया है, नहीं तो फिर हम भी कहते ये इंडिया है प्रधान। तो बढ़िया है। चलो स्टडी के ऊपर आते हैं। अभी देखो सितंबर में आप लोगों के दो एग्जाम आ रहे हैं बड़े, एक तो सेकंड ग्रेड और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। आप में से सेकंड ग्रेड की तैयारी कौन कौन कर रहे हैं? बिंदास हाथ खड़ा करें यदि कर रहे हैं तो। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कौन कौन कर रहे हैं? कर सकते हो आप हाथ खड़ा। अच्छा, एक ये भी होता है कि कई बार हम कर रहे होते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की कर रहे हैं या कोई भी ऐसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ग्रुप डी की कर रहे हैं या फोर्थ ग्रेड अपन जिसको कहें उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम हिचकिचाते हैं कि हम बीएड किए हैं, हम आरएस लेवल की भी तैयारी किए हैं, और आज यदि हम चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और किसी को कहेंगे तो कोई मजाक उड़ाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, और यदि हम सोचे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की हम तैयारी कर रहे हैं और हम छोटे हो जाएंगे तो हम वह गलत है,
क्योंकि नींव का पत्थर जो होता है ना वो सबसे मजबूत होता है, यदि वो हिल गया तो इमारत खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझना है। यदि आज अपने रूम लेकर रह रहे हैं, हम वहां पे सफाई साफ सफाई करके फिर ही बैठते हैं, और सफाई करके नहीं बैठेंगे तो हमारा पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। तो सफाई करना यानी एक बहुत बड़ा मतलब काम है, और हर कोई नहीं कर सकता इस काम को। इसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और फेस करने की ताकत चाहिए समाज को। और मैं समझता हूँ ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो इतनी बड़ी भर्ती आई है, 50,000 से ज्यादा पदों की भर्ती आई है, बहुत सारे रोजगार के अवसर देकर जाएगी। इसे कभी भी छोटा मत समझना। आप लोगों ने, मुझे लगता है जहां तक सेंटर में बैठे हुए लगभग 90% बच्चों ने फॉर्म भरे हुए, बताने में हिचकिचाते इसलिए हाथ खड़े नहीं कर पाते। पार्टी लोग हमारे ना दे मैं तो दूर ना ना मैं तो फॉर्म भरी मैं तो सेकंड ईयर फॉर्म भर दिया गया यार, मम्मी पापा क्या था। ऐसी होती है भावनाएं। जब हम आपकी जगह पे थे तो हम भी सोचते थे ना फॉर्म भर दिया, दूसरे आते गया भर दियो, ठीक बोल अपन करनी थोड़ी है। मैं कहता हूँ करो, 2-3 साल करोगे, प्रमोशन होके एलडीसी बनोगे, 50,000 की सैलरी कौन छोड़ेगा मुझे बताओ। 8वां वेतन आयोग लग रहा है, 50,000 रुपए सैलरी मिलेगी, उसे कोई छोड़ने वाला नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो एग्जाम देने जाएंगे अभी भले ही कह रहे हैं तो बस ये भरियो, अगर उसका सिलेक्शन हो गया ना, भले आप उसको सैकड़ों में बांध कर वो ज्वाइन करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आज का सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा। हर व्यक्ति, अपन कहते हैं, हम भी कहते हैं टीचर है, ये जो है समाज को बढ़ाने वाली पोस्ट है, नोबेल पोस्ट है, ये है। मैं कह रहा हूं सैलरी बंद कर दो, कोई टीचर नहीं बनेगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन है पैसा, क्योंकि उसकी जरूरत भी है, उसको परिवार को पालना भी होता है। सेकेंडरी आ जाता है कि हाँ हमें समाज के लिए काम करना है। लेकिन यदि उसमें से सैलरी वाला भाग हटा दिया जाए, प्रोत्साहन हटा दिया जाए, हम भी कई बार वीडियो बनाते हैं, आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, इतनी सैलरी मिलेगी, कितने सैलरी मिलेगी, क्यों? व्यूज आएंगे, बढ़िया। किस लिए आते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी वो देखने के लिए आएंगे। और मोटिवेशन किस लिए मिलता है? हमें इस चीज की तैयारी करनी है। क्यों करेंगे? क्योंकि सैलरी बढ़िया। अब आगे तो चतुर्थ श्रेणी में 8-10 हजार में अगर लोग एग्जाम ही खोल रहे हैं, उन्हें पता है कि 8वां वेतन आयोग लग रहा है और आने वाले समय में 50,000 सैलरी मिलनी है। तो इसलिए एमबीए डिग्रीधारी जो है वो भी इसके अंदर फॉर्म भरे हैं, एमएससी वाले भरे हैं, एमए वाले भरे हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं वो भी भरे। और मैं कहता हूं सही भी किया है। क्यों? क्योंकि एक बेस मिल जाएगा आप लोगों को। बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो पैसों को अरेंज करना और फिर पढ़ना। शर्म लगती है बार बार पेरेंट्स से मांगना, और लगता है कि यार अपनी कमाई कब से शुरू होगी और अपने पास में कम से कम हाथ खर्ची के पैसे आ जाए तो अपन मन चाहा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सभी के मन में होता ही है। इसीलिए एक बार आप इसमें भी यदि घुस गए, तैयारी कर ली आप लोगों ने ढंग से, इसमें घुस गए, तो मन में कभी भी एक तो हीन भावना नहीं लानी है। ये इसलिए बेस्ट जॉब है क्योंकि इसमें रहकर आप जो है मन चाहे छलांग लगा सकते हो। आपको आरएस भी बनना है तो आपके पास में पैसा भी होगा, आपके पास में समय भी होगा, और आप तैयारी कर सकते हो बिंदास के एकदम। तो ये जितने लगेंगे इसमें, उसमें से लगभग 70-80% जो है बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनको संतुष्टि होगी कि हाँ बस मैं तो न छोड़ा अल्लाह के पास उगो होगा, हमें बढ़िया पैया के ठीक हो। ऐसे बहुत कम होंगे, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा है जो बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। एक आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है और कुछ समय परिस्थिति ऐसी आती है कि जब लगता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जब लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, मेरी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। ये सारी चीजें हमारे चैनल पे कमेंट के जरिए भी हमें पता चलती है, और अवसर मिलता है रूबरू होने का तो बता भी देते हैं कि ये चीजें ऐसे हैं। क्योंकि हर कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाते, रोज के हजारों कमेंट आते हैं, लेकिन चीजें ध्यान में रहती है कि बच्चों के लिए समस्या क्या है, फिर कॉमन जो चीज होती है उसका वीडियो बना के दे देते कि हाँ ये चीज है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे हमें ये लगता है कि अब हम स्किप कर जाएंगे, ये परिस्थितियां हमें तोड़ देगी। उन्हीं परिस्थितियों में हमें डटे रहना है। जब अच्छा वक्त नहीं टिका तो बुरा वक्त टिक नहीं पाएगा, ये शाश्वत सत्य है। मैं एक उदाहरण आप लोगों को देना चाहूंगा। एक महाराज थे, उनके कुछ शिष्य थे और वो उन्हें महाराज कोई अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, कोई बच्चे जो है हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल सके और आगे बढ़े। तो इनको मतलब कैसे सिखाऊं? तो उन्होंने कहा बच्चों से,
एक आलू लाओ, एक अंडा लाओ और चाय पत्ती लाओ। अब बच्चे लेकर आए, उन्हें समान टेम्परेचर, समान परिस्थितियों में उबालने के लिए रख दिया जाता है। कुछ समय बाद में उबलता है, फिर उनको निकाल के लाने का करें कि बच्चों को समझे कि कौन भाषा, ये तो अगर मैं दिमाग हो तो मैं मारा बैठे चेला होता मेरा। तो क्या समझने के लिए ये है कि आलू को अपन ने जब उबालने रखा था तो वो उसकी प्रकृति कैसी थी, वो कड़क था। जब अपन ने उबाल लिया तो वो नरम हो गया, मुलायम हो गया, उबला हुआ आलू सॉफ्ट हो जाता। अंडे को जब हमने उबालने रखा था तो अंडा जो अंदर से देखो छिलके के अंदर जो है गीला होता है, उसकी प्रकृति कैसी होगी, अब अंडा गिरेगा तो भी फूटेगा नहीं क्योंकि वो कड़क हो चुका था। चाय की पत्ती को उबालने रखा है तो चाय की पत्ती ने अपना रूप ही बदल दिया, वो चाय में बदल चुकी है, जो अपन चाय पीते हैं उसके अंदर बदल चुकी है। इसका मतलब ये है कि परिस्थितियां आएगी आप लोगों को बदलने के लिए, लेकिन आप अपना रूप बदल देंगे तो आप अपना अस्तित्व खो देंगे। यदि आप अपनी परिस्थितियों को जीत लेंगे तो आप इस दुनिया को जीत लेंगे। अपनी विकट परिस्थितियों के अंदर आप लोगों को डट कर खड़े रहना है, उसका सामना करना है। जिस दिन आपने अपनी परिस्थितियां जीत ली उस दिन आप विश्व विजेता बनोगे, उस दिन आप अपने लक्ष्य को जीत पाओगे। तो आप लोगों के अंदर भी परिस्थितियां आती है, मैं बोलता हूं सबके लिए परिस्थितियां आती है, कई बार आती है, घर में सिचुएशन हो जाती है, बाहर हो जाती है, कई जगह मतलब ऐसे हो जाती है, टूट चुके हैं ये, लेकिन वो परिस्थिति आप लोगों को मजबूत करने के लिए आती है, सिखाने के लिए आती है। कभी तो परिस्थितियों से सीखेंगे। वो जमाना गया जब बादाम खाने से अक्ल आती थी, आजकल तो ठोकरे खाने से अक्ल आती है भाई। तो यही चीजें हैं और वही चीज है। फिर वापस कहूंगा कि या तो हमें फिर यही होता है कि मेजबान सोचता है कि हम माइक गलत आते हैं, ठीक है। तो बढ़िया, आप लोगों का यदि कोई सवाल है, कोई शंका है तो आप पूछ सकते हो, बाकी मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। मेरे कोई साथी अध्यापक को यदि गाइडेंस देना चाहते हैं तो दे सकते हैं ना सर, ठीक है ना। वो गाड़ी में क्या था आपको, चलो कोई बात नहीं, ठीक है।